प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर, प्रयागराज जिला का प्रशासनिक मुख्यालय और हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी के अलावा अन्य नामों से भी जाना जाता है। हमारा नाम कुंडलम मिश्रा है और हम मीरापुर से यहाँ पर माँ गंगा के सानिध्य में, और यहाँ पे माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का समावेश है। और यहाँ संगम क्षेत्र, इसको तीर्थ कहा जाता, मतलब त्रिवेणी कहा जाता है, और ये तीर्थ राज है। यहाँ पर इस मास में मतलब तमाम ग्रंथों में बताया गया है कि माघ मास में यहाँ पर तमाम पुण्य, जो भी पुण्य किए जाते हैं वो अक्षय होते हैं, क्योंकि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पतहि आव सबको। माघ मास में यहाँ पर संपूर्ण तीर्थ के, संपूर्ण जगहों के देवताओं को यहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पर जो है इस क्षण किया गया जो भी पुण्य है वो अनेक बढ़ता कोटि कोटि फल प्रदान करता है। और माघ मास में यहाँ पर विश्व भर से जन समुदाय इकट्ठा होता है और माँ गंगा के सानिध्य में आस्था लेकर आता है। अनेक मन्नतों को पूरा करता है। अनेक लोग अपनी समस्याओं को लेकर के माँ गंगा के सानिध्य में आते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रमाण भी है कि माँ गंगा के स्नान से आरोग्य तो प्राप्त ही होता है और असाध्य रोग भी त्वरित खत्म हो जाते हैं। सन 1500 की शताब्दी में मुस्लिम राजा द्वारा इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ बेड़ी माधव के रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। इन पवित्र स्थलों पर हर वर्ष मेले लगते हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी करते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। आसमानी झूला, भूत बंगला, सर्कस के अलावा खरीदारी के लिए कपड़ों की दुकानें भी लगती हैं। प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यालय भी हैं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, एमजी ऑफिस, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग PCS, राज्य पुलिस मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय। भारत सरकार द्वारा प्रयागराज को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के लिए मिशन शहर के रूप में चुना गया है। प्रयागराज में हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं। यहाँ भारत के लोग तो स्नान करने आते ही हैं, बल्कि यहाँ विदेशी मेहमान भी आते हैं। मौसम में जैसे जैसे बदलाव होता है, वैसे वैसे विदेशी पक्षी भी यहाँ आकर कलरव करते हैं।
यहाँ साइबेरियन पक्षियों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो इन पक्षियों को दाना खिलाते हैं। ये छटा बहुत ही मनमोहक दिखती है। भोला वाला पक्षी कभी कभी हाथों पर बैठकर भी दाना खाता है। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पर। ये 11 मार्च तक ये मेला चलेगा। यहाँ यूपी के अलावा अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। माना जाता है कि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं, जिसमें नहाने से श्रद्धालुओं के पाप दूर होते हैं। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, प्रयागराज।